स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल, यानी कि छोटी लड़की। यानी कि यहाँ पर एक छोटी सी लड़की की कहानी है और बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। और ये जो कहानी है ना, वो हम सभी बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। खास करके कि जब हम छोटे होते हैं तब अपने माता पिता के बारे में हम क्या सोचते हैं कि वो हमें थोड़े से डरावने लगते हैं। जब वो हमें पढ़ाते हैं तो वो हमें कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे माता पिता हमारे दोस्त बनते जाते हैं। और माता पिता के साथ भी ऐसा ही होता है कि वो धीरे धीरे अपने आप को अपने बच्चों के दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे जो है उनसे डरे नहीं, बल्कि सारी की सारी बात जो है, चाहे सही हो चाहे गलत, वो अपने माता पिता को आकर के ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो भी वो अपने पेरेंट्स को बताएं। तो ऐसा ही हर किसी बच्चे की ज़िंदगी में होता है और आपने भी ये फील किया होगा कि जब आप छोटे हो तो आपको ऐसे लगता है कि मुझे हर कोई टोकता है, मैं कोई भी काम करता हूँ मुझ पर बहुत रोक टोक है। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको इस रोक टोक की वैल्यू समझ में आएगी कि ये जो रोक टोक आपको की जा रही थी वो आपकी भलाई के लिए की जा रही थी, ताकि किसी का नुकसान ना हो, इस वजह से की जा रही थी। तो यही जो है स्टोरी में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है उस बच्ची के बारे में जिसको अपने पापा पहले बहुत डरावने लगते थे, लेकिन उसके बाद जो है वो अपने पापा की असली फीलिंग को समझ पाई कि मेरे जो फादर हैं वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं, ठीक है, एक्चुअल में वो मुझे क्यों डरावने लगते थे, ठीक है। बाद में उनको बहुत अच्छा लगने लगा कि हाँ, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण था, उनके डांटने के पीछे कोई कारण था, मेरी गलती थी, जिस वजह से जो है वो मुझसे बहुत सारी उपेक्षाएं करते थे और मैं उन पर जब खरी नहीं उतरती थी तो ही वो मुझे डांटते थे, ठीक है। तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा आपको। बिफोर यू रीड, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? कि क्या आप मानते हो कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो, ना कि जब आप छोटे थे। यानी कि जब आप बहुत छोटे थे तो आप अपने पेरेंट्स को इतना अच्छे से नहीं जानते हो, लेकिन जैसे जैसे आप और बड़े होते जाओगे तो आप अपने पेरेंट्स को और अच्छे से समझना शुरू कर दोगे कि हाँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो किस लिए कमा रहे हैं, मेरे लिए कमा रहे हैं, ठीक है। अभी तो अगर आपको चॉकलेट नहीं मिलते ना किसी दिन तो आप हटीले हो जाते हो कि मुझे तो, मेरी तो डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन एक्चुअल में जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तब आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, जो मेरे पेरेंट्स करते हैं मेरे लिए तो कमाते हैं, मेरे लिए ही वो पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं। तो यही इसका मोटिव है। परहैप्स शायद यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ दियर एक्शंस, कि अब जो भी वो काम करते हैं, वो जो भी एक्शंस करते हैं, अब आप उनका शायद मतलब समझ पाते हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ऐसा क्यों सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे क्यों डांटते हैं। दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, ऐसे काम जो पहले आपको अपसेट कर देते थे, पहले आपको उदास कर देते थे, अब आपको उनका कारण समझ में आता है, ठीक है, जिस वजह से आपको अपने पेरेंट्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी आप एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है और वो चाकू से खेल रहा है, तो पेरेंट्स उससे चाकू छीन करके रख देते हैं जब वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। उससे चाकू छीनेंगे और रख देंगे, उसको कुछ नहीं कहेंगे, तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि मुझसे बहुत कोई अच्छी चीज़ थी जो छीन ली गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तो आपके माता पिता कहते हैं नहीं बच्चे, इसको छोड़ दो, आपको इससे चोट लग जाएगी, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में उन्होंने चाकू किस लिए छीना, ठीक है। सो अब आप जानते हो कि वाह वाह क्या बात है, मेरे पेरेंट्स मेरा ख्याल रखते हैं, ठीक है। सो अब आप उनको ज़्यादा समझ सकते हो बजाय जब आप छोटे थे। तो अब आपको उनके एक्शन समझ में आएंगे, वही एक्शंस जो आपको बचपन में अपसेट कर देते थे, ठीक है। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अपने पिता के प्रति जो उसकी भावना थी वो फियर से अंडरस्टैंडिंग में कैसे चेंज हो गई, डर से समझ में कैसे चेंज हो गई। पहले उसको डर लगता था, अब वो अपने पेरेंट्स की सारी बात समझती है, ठीक है। विल प्रॉबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, जो कि हर किसी के घर की गूंज होती है, यानी कि हर किसी के घर में ऐसा ही होता है। इको का मतलब है गूंज। ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा घुमा करके जो है ऑथर ने बनाया है। अंडरस्टैंडिंग
विल प्रॉबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, यानी कि ये जो कहानी है वो हर घर में गूंजती है, ठीक है, यानी हर घर की होती है, ठीक है। चलिए तो स्टोरी जो है फटाफट से पढ़नी स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, यानी कि एक छोटी लड़की के लिए वे जो व्यक्ति थे वो ऐसे थे जिनसे डरकर और बचकर रहना चाहिए। फियर्ड यानी डर करके, एंड अवॉइडेड यानी उनसे बच करके रहना चाहिए। यानी कि ये छोटी बच्ची ये सोचती थी कि पिता एक ऐसी चीज़ होती है जिनसे डर के और बच के रहना चाहिए, जितना अपने पिता से बच सको उतना बचो, ठीक है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम, यानी कि हर सुबह काम पर जाने से पहले उसके जो पिता है वो उसके कमरे में आते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, उसको जो है एक किस देते थे। कैजुअल का मतलब होता है कि नॉर्मल किस, ठीक है, प्यार भरी किस नहीं, सिर्फ अनमने मन से उसको किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसका जवाब वो किस तरीके से देती थी। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है उत्तर देना, ठीक है, जिसका उत्तर वो किस तरीके से देती थी। गुड बाय फादर, गुड बाय पापा कह करके वो जवाब देती थी। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, अरे वाह, इसमें तो एक राहत भरी फीलिंग होती थी, राहत भरी सांस वो लेती थी। व्हेन शी हियर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स पर आपको खास ध्यान देना है कि वो जो है एक आनंदपूर्ण तरीके से महसूस करती थी, राहत महसूस करती थी। कब? जब उसके पापा जो है वो काम के लिए घर से निकलते थे और जब वो आवाज़ सुनती थी। शी हियर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब वो लंबी सारी रोड पर जो गाड़ी की आवाज़ है उसे धीमी होती हुई सुनती थी, यानी कि जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती थी वैसे वैसे उसकी आवाज़ जो है वो धीरे धीरे होती जाती थी। तो उसको लगता था कि उसके पिता चले गए हैं, और जैसे ही पिता चले जाते थे वो थोड़ा सा राहत महसूस करती थी, रिलीफ महसूस करती थी। इन द इवनिंग, जैसे ही शाम होती थी, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में जब उसके पिता बोल रहे थे तो उनकी जोर जोर से जो आवाज़ आती थी उनको सुनती रहती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी जो चाय है, ब्रिंग मतलब लेकर के आओ मेरी चाय, किसमें? ड्राइंग रूम यानी कि बैठक में लेकर के आओ, ठीक है। हैजंट द पेपर कम येट, यानी कि उसके पिता जो है घर पे आकर के किस तरह की बातें करते थे वो बातें वहाँ पर बताई गई हैं कि वो जैसे ही घर पे आते थे वो कहते थे कि मेरी चाय जो है वो ड्राइंग रूम में लेकर के आओ। हैजंट द पेपर कम येट, यानी कि जो अखबार है वो अभी तक नहीं आया है क्या। मदर, यहाँ पर केजिया की माँ जो है, यहाँ पर ये जो बच्ची है उसका नाम है केजिया, और उसकी जो माँ है उनको यहाँ पर मदर से लिखा गया है मदर। गो एंड सी, यानी कि केजिया की माँ तुम जाओ और देखो। इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, कि क्या मेरा अखबार जो है वो बाहर पड़ा है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी जो चप्पल है, मेरी जो स्लीपर्स है वो मेरे को ला करके दो, ठीक है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और उसकी मम्मा उसको आवाज़ लगाती थी, केजिया इधर आओ, ठीक है। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ जाओ, तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स, यानी कि तुम नीचे आओ, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और तुम्हारे पिता के आकर के जो बूट है, जो जूते हैं उनको उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, वो जो है धीरे धीरे खिसकती खिसकती सीढ़ियों से नीचे उतरती थी, क्योंकि उसे पता था कि जो फादर है उससे क्या है, डर के रहना है और बच के रहना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जैसे ही वो हॉल के पास आ जाती थी तो वो और भी धीरे हो जाती थी, और भी धीरे धीरे जो है चलती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो धीरे धीरे जो है धकेलती हुई उस डोर को खोलती थी। ड्राइंग रूम यानी कि बैठक का जो गेट है, दरवाज़ा जो है उसको धीरे धीरे खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और तब तक उसके जो पिता है, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, तब तक उसके पिता जो है वो चश्मा लगा चुके होते थे और उस चश्मा के अंदर से उसको देखते थे। लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखते थे। ओवर देम
यानी कि चश्मा के अंदर से देखते थे, इन ए वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और इस तरीके से देखते थे कि वो जो चीज़ थी पिता का जो देखना था वो उस लड़की को डरा जाता था। ठीक है, यानी कि चश्मा हो गया और चश्मा से जब पिताजी देखते थे उसकी तरफ तो उसे डर महसूस होता था। ठीक है, वेल केजिया हरी अप, अच्छा केजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और मेरे जूते उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जा करके छोड़ दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज पूरे दिन अच्छी लड़की बन के रही। आई डोंट नो फादर, यानी कि वो हकलाती हुई बोलती है कि मुझे नहीं पता पापा मैं अच्छी बन के रही या नहीं रही। यू डोंट नो, ठीक है, यानी कि उसके पिता भी जो है हकला करके जवाब दे रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू स्टटर लाइक दिस, स्टटर का मतलब होता है हकलाना। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, यानी कि अगर तुमने हकलाना, ये जो हकला करके तुम बात करती हो, अगर तुमने ये नहीं छोड़ा, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तुम्हारी जो माता है वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले करके जाएंगे। यानी कि जो पापा है उसको उनको गुस्सा आता है कि केजिया इस तरह से हकला करके जवाब दे रही है, तो वो कहते हैं कि केजिया अगर तुमने ये स्टटर करना यानी कि हकलाना अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारी मम्मा तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। ठीक है, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो जो है बाकी के लोगों के साथ हकला करके नहीं बात करती है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, यानी कि वो जो है कम्प्लीटली जो है इसको छोड़ चुकी है। ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरे तरीके से। ठीक है, क्वाइट गिवन इट अप यानी कि इससे बाहर आ चुकी है, यानी कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो तुतला करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुतला करके नहीं बोलती है, इसने बोलना छोड़ दिया है, सिर्फ वो अपने पिता के सामने इस तरह से बोलती है, बट ओनली विद फादर, सिर्फ पापा के साथ वो इस तरह से बोलती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, उस समय वो बहुत सोच समझ करके शब्द बोलती है कि कहीं कोई शब्द गलत ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा हकला जाती है। ठीक है, कि हर एक शब्द को वो नाप तोल करके बोलना चाहती है, इस वजह से जो है अपने पिता के सामने वो थोड़ी सी हकलाती है, बाकी वो किसी से बात करते वक्त हकलाती नहीं है। सो सिंपल सा बात है कि डर के मारे हकलाती है, बेचारी से बोला नहीं जाता, बहुत मुश्किल से वो 2-3 शब्द बोल पाती है। ठीक है, व्हाट्स द मैटर, यानी कि उसके जो पापा हैं वो कहते हैं क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, यानी कि क्या बात है केजिया, तुम जो है ये उदास सी क्यों देख रही हो मेरी तरफ। ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है कि तुम दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन टू ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी कि वो मदर को, केजिया की माँ को कहते हैं कि सुनो केजिया की मॉम, तुम इस बच्ची को सिखा दो कि ये जो है इस तरह से ना मुंह बनाए, जब मैं घर पे आता हूँ तो ये इस तरह से ना मुंह बनाए जैसे कि ये तो अब मरने वाली है, ये तो दुखी है, ये तो सुसाइड कर लेगी, यानी कि उसको डर लगता है अपने पिता से। तो वो डरी सहमी सी उनके पास जाती है, डरी सहमी सी बोलती है, तो उसके पापा कहते हैं कि केजिया क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो हर वक्त, कितनी मतलब ऐसे उदास सी क्यों रहती हो हर पल, बच्चों की तरह खुश क्यों नहीं रहती हो। ठीक है, और वो मम्मा को कहते हैं, उसकी मम्मा को कहते हैं कि देखो तुम जो है ना इस बच्ची को सिखा दो कि जैसे मैं घर पे आता हूँ तो ये मुझे ऐसे उदासी और ऐसी ना दिखे जैसे कि ये तो सुसाइड करने वाली, यानी दुखी ना दिखे। ठीक है, हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, हेयर यानी कि यहाँ आओ केजिया, हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरा जो चाय का कप है, यानी कि मैंने चाय पी ली है और मेरा जो चाय का कप है वो टेबल पर जा करके सावधानी पूर्वक रख दो। ठीक है, ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े हैं, वो इतने बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके जो हाथ थे वो भी बहुत बड़े थे। हिज नेक, उनकी जो गर्दन थी वो भी बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, यानी कि जब वो उबासी लेते हैं तो खास करके उनका मुंह जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, और वो अकेले में बैठ करके अपने पिता के बारे में इस प्रकार से सोचती है, लाइक थिंकिंग अबाउट ए जिएंट, जैसे कि वो किसी दानव या राक्षस के बारे में सोच रही हो। तो इस स्टोरी को सुन करके आपको ये तो समझ में आ गया कि केजिया अपने पिता को राक्षस के समान मानती है, वो इतना उसे डरती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ऑन संडे आफ्टरनून, यानी कि संडे की जो आफ्टरनून थी, दोपहर में, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन
टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद द फादर एंड मदर। यानी कि केजिया की जो दादी जी हैं वो संडे के दिन उसे नीचे भेजती हैं कि वो जो है जा कर के अपने माता और पिता के साथ अच्छी तरीके से बात करे, क्योंकि जब वो बात करना सीखेगी तो ही तो उसका जो डर है पिता के प्रति वो कम होगा। ठीक है, यानी कि उसकी दादी ने कहा कि जाओ और अपने माता पिता के साथ थोड़ी बातचीत करो। ठीक है, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन जैसे ही वो लड़की जो है नीचे जाती थी तो वो हमेशा ये देखती थी कि उसकी मदर जो है वो रीडिंग कर रही है, यानी कुछ पढ़ रही है, रीडिंग मतलब पढ़ना। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और उसके जो पिता हैं वो सोफे पर पसर के सो रहे हैं, यानी सोफे पर पसरे हुए हैं। ठीक है, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हैंकरचीफ यानी कि रुमाल, उनकी जो रुमाल है वो उनके चेहरे पर फैली हुई है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। वो देखती है कि वो इस तरह से पसर के सो रहे हैं कि उनकी जो एक टांग है हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, यानी कि कुशंस होते हैं कि गद्दी, एक गद्दी तकिया नुमा जो होते हैं, तकिया आप कह सकते हो या गद्दी कह सकते हो। ठीक है, तो कुशन एक अच्छे वाला जो कुशंस, बढ़िया क्वालिटी का जो कुशन था, उनके ऊपर उनकी एक लात होती थी। और स्लीपिंग साउंडली का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। ठीक है, स्लीपिंग साउंडली यानी गहरी नींद में सोते थे। स्नोरिंग यानी कि खर्राटे लेते हुए, स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना। ठीक है, तो खर्राटे लेते हुए वो सोते थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्योंकि उसकी माताजी तो कुछ पढ़ रही होती हैं और उसके पिता जो है वो सोफे पर फैल करके जो है सो रहे हैं, तो अब केजिया क्या करेगी? केजिया नीचे जाकर के क्या करती थी? शी सेट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पर जाकर के, मेज पर जाकर के बैठ जाती थी। ग्रेवली, ग्रेवली का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत गौर से देखना, गंभीरतापूर्वक देखना। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक, यानी कि अपने पिता को इतने गंभीरतापूर्वक देखती थी, ना तो हंसती थी, बिल्कुल स्टैंड स्टिल होकर के उसको देखती रहती थी जब तक कि उसके पिता उठ नहीं जाते थे। ठीक है, एंड स्ट्रेच्ड, उसके पिता फिर क्या करते थे? अंगड़ाई लेते थे, स्ट्रेच्ड होते थे। एंड आस्क्ड द टाइम, और उससे क्या पूछते थे? टाइम पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते थे। और जब उसकी तरफ देखते थे और केजिया उनको बहुत ही गौर से देख रही है, डोंट स्टेयर मी केजिया, डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह से मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, यानी कि तुम भूरे छोटे से उल्लू के समान दिखती हो, तो मुझे इस तरह से घुरा मत करो। यानी कि सिंपल सी बात है कि वो अपने पिता से डर के दुखी रहती है, उदास रहती है, गंभीर रहती है, सीरियस रहती है जब उसके सामने उसके पिता होते हैं। और पिता इस बात से दुखी है कि केजिया दुखी क्यों रहती है। ठीक है, और वो केजिया को कहते हैं कि तुम उल्लू की तरह लगती हो, इस तरह से मत देखा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, यानी कि एक दिन जब केजिया को कोल्ड हो गया था, जुकाम हो गया था, तो उसे घर में ही रखा गया था। इंडोर्स यानी कि केप्ट, इंडोर्स, केप्ट मतलब रखना, इंडोर्स यानी कि अंदर ही, घर के अंदर ही। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी जो दादी जी उन्होंने बताया दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि तुम्हारे पिता का जन्मदिन जो है अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक जो है तुम्हारे पिता का जन्मदिन है। and suggested that she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk, कि तुम्हें जो है इस पर, क्योंकि तुम्हारे पिता का अगले हफ्ते बर्थडे है, तो दादी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें राय देती हूँ कि शायद, तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि शायद आपको क्या करना चाहिए कि अपने पिता को गिफ्ट के रूप में एक पिन कुशन देना चाहिए, यानी कि पिन लगाने वाली जो गद्दी होती है वो बना करके देनी चाहिए, वो भी ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, यानी कि पीले सिल्क की कुशन बना करके तुम्हें देनी चाहिए, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो दादी भी जानती है कि केजिया जो है वो पिता से बहुत डरती है, इसलिए दादी देखिए केजिया को भेज रही है बार बार कि वो पिता से इंटरेक्ट हो, पिता से वो बात करे। ठीक है, पहले वो बात करने भेजती है और अब कहती है कि तुम्हें पिता के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तैयार करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो पिता है और बच्ची है उसके बीच में इंटरेक्शंस हो, बातचीत हो। ठीक है, डर उसका खत्म हो, वो अपने पिता को अच्छे से जान सके। ठीक है, चलिए लेबरियसली यानी कि बहुत ही परिश्रम करके, विद ए डबल कॉटन यानी कि जो दोहरा कपड़ा होता है, सूती कपड़ा, कॉटन यानी सूती कपड़ा, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, उसने जो है जो
कुशन बनाना था, उसने जो गद्दी बनानी थी उसकी 3 साइड तो उसने सील ली, स्टिच यानी कि सील लेना। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसको भरा किससे जाए? दैट वाज द कुशन, क्योंकि उसको कुशन के अंदर कुछ भरना था। तो ये उसके सामने क्वेश्चन था, प्रश्न ये आ गया कि अब ये जो गद्दी कुशन जो उसने बनाई है उसके अंदर भरा क्या जाए। ठीक है, कुशन और क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? प्रश्न। ठीक है, चलिए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी दादी जो थी वो बाहर गार्डन में बैठी थी। एंड शी वॉन्डर्ड, और वो कहाँ चली गई घूमते घूमते? इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब होता है कतरन, कोई फटा पुराना कागज या कोई कपड़ा। ठीक है, इस तरह से वो कतरने जो है स्क्रैप्स, कचरा टाइप से। ठीक है, तो उसको वो ढूंढते ढूंढते जो है मदर के बेडरूम में चली गई। ऑन द बेड टेबल, यानी कि बेड के साथ ही जो टेबल होता है उस पर शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसको बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले पेपर्स की शीट वहाँ पर मिली, यानी कि अच्छे अच्छे जो कागज़ थे वो वहाँ पर पड़े थे। गैदर्ड देम, उसने जो है उनको इकट्ठा किया। गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टीनी पीसेस, उसने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और वो जो उसका खोल था, केस का मतलब जो उसने कुशन बनाने के लिए जो है कवर बनाया था, केस बनाया था, उसके अंदर उसको ठूस लिया। स्टफ्ड का मतलब होता है ठूस देना या भर देना। ठीक है, देन शूड अप द 4th साइड, और उसने जो क्या कर दिया? स्यू कर दिया, यानी कि शूड कर दिया, यानी कि उसको जो चौथा सिरा था उसको भी सील दिया। ठीक है, दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात उनके घर में बहुत हंगामा हुआ, बहुत चीखें आई, बहुत चिल्लाहटें आई। किस वजह से आई होंगी तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। चलिए स्टोरी जो है उसको आगे पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है ना, बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो उसके पिता ने बहुत ही अच्छी सी स्पीच, जो भाषण लिखा था, किसके लिए? पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। अथॉरिटी यानी कि जो बंदरगाह पर अधिकार रखता है, जिसका बंदरगाह, यानी बंदरगाह प्राधिकरण जो है, बंदरगाह प्राधिकरण जहाँ पर उसका जो पिता है वो काम करता था, उसके लिए बहुत ही अच्छी स्पीच लिखी गई थी जो कि गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, नौकरों से सवाल पूछे गए कि क्या तुमने उठाया है, क्या क्या तुमने देखा है क्या इस तरह से कोई स्पीच। फाइनली मदर कम इनटू केजियास रूम, फाइनली मदर केजिया के कमरे में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं ये सोचती हूँ कि शायद तुमने मेरे कमरे के अंदर जो है आसपास कोई भी कागज़ तो नहीं देखे ना, कुछ कागज़ तो नहीं देखे मेरे कमरे में आकर के। ओ यस शी सेड, केजिया ने कहा जी बिल्कुल देखे हैं। आई टोर देम अप, मैंने उनको फाड़ दिया है। फॉर माई सरप्राइज, पिता को सरप्राइज देने के लिए। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि केजिया के साथ क्या होगा, पिता उसका क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। सचमुच में डर लग रहा है ना कि अब क्या होगा केजिया का, अब क्या बनेगा बेचारी केजिया का। वो तो सरप्राइज देना चाहती थी, अच्छा काम करना चाहती थी, लेकिन हो गया उल्टा। अब क्या होगा? व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माता जी चीखते हुए क्या कहते, क्या तुमने उनको फाड़ दिया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, मेरे साथ अभी की अभी नीचे डाइनिंग रूम में चलो। ठीक है, सब केजिया डर गई है। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, ड्रैग का मतलब है घसीट करके, डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टो एंड फ्रो। पेसिंग का मतलब होता है चहल कदमी करना, और उसको घसीट करके नीचे लाया गया जहाँ पर उसके पिता जो है चहल कदमी कर रहे थे। टो एंड फ्रो यानी इधर से उधर, उधर से इधर, यानी कि इस तरह से चक्कर लगा रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान बहुत ही सोच रहा होता है कि मैंने ये सामान कहाँ रखा था, या कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है, जब वो परेशान होता है तो वो इस तरह से चहल कदमी करता है इधर से उधर। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके जो हाथ थे पीछे कमर की तरफ थे, यानी कि पीछे उसने पीछे हाथ करके जो है इधर से उधर घूम रहा था। वेल ही सेड शार्पली, वेल इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। वेल का मतलब है अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब है क्या हुआ। ठीक है, कि पिता कहते हैं क्या हुआ। ही सेड शार्पली, उसने कठोरता से क्या कहा कि क्या हुआ। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने सारी की सारी बात बता दी। अब बताइए क्या होगा। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट दिस चाइल्ड,
वो रुका और उस बच्चे की तरफ घूर करके देखने लगा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है? नो शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाहट के साथ बोलती है, नहीं पिताजी। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, जाओ, यानी कि वो केजिया की मम्मा को बोलता है जाओ इसके रूम में और वो लेकर के आओ इसने जो भी डैम थिंग यानी इसने जो भी वो चीज़ बनाई है उसको जल्दी से नीचे लेकर के आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसको जो है इसके बिस्तर पर फेंक करके आओ, मुझे जो है ये यहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, यानी पिता गुस्से से कहता है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब जो है वो रो रही थी, रो करके अपनी बात बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं तो पिताजी आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी, मैं तो आपके लिए पिन कुशन तैयार कर रही थी, लेकिन वो रो रही थी इसलिए उसे बताया भी नहीं जा रहा था। शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वो जो है अंधकार युक्त, शैडोड मतलब अंधकार युक्त कमरे में वो बैठी रही, रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम को जो धूप आती है कमरे के अंदर, उस कमरे के अंदर उस धूप को देखती रही, जो कि उस कमरे में आ करके जो धूप थी वो कमरे में आ करके एक पैटर्न बना रही थी, फ्लोर में एक डिज़ाइन बना रही थी, जो डिज़ाइन जो था वो बहुत ही उदासी भरा लग रहा था केजिया को। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देन फादर कम इनटू द रूम, और तभी उसके पिता उसके कमरे में आते हैं, क्योंकि वो सुबह तो काम पर चले गए थे, तो शाम को उसके पिता घर पे आते हैं विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, और उनके हाथ में क्या है? डंडा है, उनके हाथ में एक डंडा है और वो डंडा लिए कमरे में आते हैं उसी समय। ठीक है, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, तो यानी कि केजिया के पिता कह रहे हैं कि इस बच्ची को यहाँ से ले करके जाओ, इसको इसके रूम में छोड़ करके आओ, मुझे जो है अपनी नज़रों के सामने नहीं चाहिए, इसको यहाँ से ले जाओ, इसको अपने रूम में पटकाओ। ठीक है, वो जो है केजिया की मम्मा को कहता है। ठीक है, सो हमारा जो ये पार्ट है वो हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। आगे केजिया को क्या सरप्राइज मिलेगा अपने पिता की तरफ से, क्योंकि उसने सरप्राइज प्लान किया था लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, तो अब केजिया के साथ क्या होगा, और क्या केजिया जो है अपने पिता से और नफरत करने लग जाएगी, और क्या कभी केजिया अपने पिता को समझ पाएगी, क्या केजिया को अपनी गलती का एहसास होगा? तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। एंजॉय करिएगा इस स्टोरी को, एक बार फिर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।